हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग देखेंगे जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछा गया है वही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये लगभग 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है और ये कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप इसको इस पूरे वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा। 2-3 बार नहीं तो कम से कम एक बार जरूर देखिए, ताकि आपको याद हो सके। और ये सब ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा गया है, इसीलिए इसको लिया गया है। ठीक, चुन चुन के लिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत है, तो कैसा ज़रूरत है? उच्च प्रतिरोध। कैसे ज़रूरत है? उच्च प्रतिरोध की ज़रूरत है। नंबर अगले पे आइए। दिखाया गया सतत सारणी मतलब ट्रूथ टेबल है। देखिए तो यहाँ पे क्या क्या है? ना ना फिर ना है। ठीक, ना 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 है, फिर ना हाँ, फिर हाँ है, फिर देखिए तो फिर हाँ, फिर ना, फिर हाँ, फिर क्या है? हाँ हाँ, क्या क्या है? रुकिए, क्या है? हाँ हाँ फिर ना है। तो देखिए ये नैंड गेट का सतत सारणी है, मतलब ये नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है। तो नैंड गेट ऑप्शन में है, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट है। तो ये ऑप्शन किसका है? ये नैंड गेट का ये ट्रूथ टेबल है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? नैंड गेट। नैंड गेट तो ऑप्शन में नहीं है, इसमें मतलब क्या होगा? किसी का नहीं। तो ये नैंड गेट का है। ठीक, अगला किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक, अगले पे आइए। अगला नंबर, अगला क्या कहता है? व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। कौन करता है? प्रतिरोध। कौन करता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध इसका आंसर हो जाएगा। अगला मृग मरीचिका का कारण है, तो वो कौन कारण है? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक, ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर, पतली झिल्ली के रंगीन दिखाने का कारण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परकिरणन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? परकिरणन। अगला आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है, इसका भी हो जाएगा आंसर परकिरणन। क्या हो जाएगा? परकिरणन हो जाएगा। अगला सवाल, इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो क्या कारण है इंद्रधनुष बनने का? वर्ण विक्षेपण। क्या है? वर्ण विक्षेपण इसका कारण है। अगला क्षय गुणन की एसआई इकाई है। क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज है। हर्ट्ज है इकाई उसका। अगला जीवाश्म की आयु पता की जाती है, तो कार्बन डेटिंग से। किससे किया जाता है? कार्बन डेटिंग से किया जाता है। अगला सवाल, तांबा का कार्य फलन होता है। तांबा का कार्य फलन क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है? कितना होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन है। क्या है सौर ऊर्जा का स्रोत? नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर संलयन। अगला यदि नीले रंग से प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 है, तो क्या होगा? E1 बड़ा होगा E2 से। क्या होगा? E1 बड़ा होगा E2 से। अगला पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में उपयोग होता है, तो कितना उपयोग होता है? 2 डायोड उपयोग होता है। अगले सवाल पे आइए। मोबिलिटी का एसआई इकाई है। मोबिलिटी का तो क्या है? एसआई इकाई एम्पियर गुना मीटर बटे न्यूटन। एम्पियर गुना मीटर बटे न्यूटन। अगला नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है, तो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या होता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसका उत्सर्जक क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है? जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अगला दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारित पद्धति में समतुल्य संख्या होगी, तो ये निकालिए। ऐसे तो 27 है ना, 27 पहले 2 से फिर पहले भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 एका 2, 2 तिया 6, तो कितना बचा यहाँ पे? 2 एका 2, 2 तिया 6, एक बचा तो एक लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, अगला फिर 2 6 12, कितना बचा? एक बचा, फिर 2 से भाग दो, 2 तिया 6, कितना बचा यहाँ पे? 0, फिर ऊपर में, फिर यहाँ पे 2 से, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, और फिर यहाँ पे से कितना बचा? 1 बचा, तो ऊपर नीचे से ऊपर चले जाइए, तो ऐसे ऐसे करना है। तो कितना कितना? 1 1 0 1 1 हुआ, 1 1 0 1 1 हुआ, मतलब 11 0 1, 11 0 1 कहाँ है? 11 0 11 था, सॉरी 11 0 11 यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका, 11 0 11। अगला मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। उसका नाम है AM, FM और PM। AM मतलब हुआ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और FM मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और PM मतलब होता है फेज मॉड्यूलेशन। 3 प्रकार का होता है। उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार का। ठीक, हम लोग और भी ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। पहला कहता है एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 को पानी में एक
उसका अपवर्तन कितना है 1.33 में डुबाया जाता है, तब वह व्यवहार करता है, तब वह उत्तल लेंस की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। उसको पानी में डुबाया जाता है तब क्या करता है, वो उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करता है। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर फिर एल स्क्वायर। ठीक, यही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात होता है, कितना होता है? 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। अगला सवाल, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो ई क्रॉस बी के समांतर होती है। कैसी होती है? ई क्रॉस बी के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रकाश के रंग का कारण है, क्या कारण है? इसका आवृत्ति है। किसका क्या है? इसका आवृत्ति है। अगला सवाल नंबर 6, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। घटता है, प्रतिरोध घटता है। अगला, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो क्या होता है? N2 बड़ा होगा और N1 क्या होगा? छोटा होगा। N2 बड़ा होगा, N1 क्या होगा? छोटा होगा। सवाल नंबर 8, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण प्रेषण टावर की ऊंचाई इतना है जितनी अधिकतम दूरी की इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा। तो इसको बहुत बार हम लोग सॉल्व किए हैं। कितना होता है इसका आंसर? 56 किलोमीटर। कितना होता है? 56 किलोमीटर। और ये बहुत बार पूछा गया है 56 किलोमीटर वाला, 3-4 बार इसको पूछा गया है। याद रखिए कितना होता है इसका? 56 किलोमीटर तक। और मन बदलता ही नहीं है इसका, कभी हर बार यही क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है और सेम टू सेम यही है। ऑप्शन बदलता भी नहीं है और मान भी यहाँ पे नहीं बदलता है। 245 का 245 ही रहता है। ठीक। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अब ये 10 से पढ़ते आ रहे हैं। किसका होता है? हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का। अगला, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक है नैंड का, तो एंड में बार लगा दीजिए, हो जाएगा नैंड। तो क्या हो जाएगा? y बराबर a इंटू बी पे पावर बार। अगला, अनुचुंबकीय पदार्थ की आवृत्ति होती है स्थिर होती है। कैसी होती है? स्थिर होती है। अगला सवाल, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है तो होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है तो होता है -FO/FE होता है। क्या होता है? -FO/FE होता है। अगला, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है तो क्या होता है? μ-1 इंटू ए होता है। तो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, तो यही होगा n-1 इंटू ए बोलिए या μ-1 इंटू ए बोलिए, बात एक ही है। अगला सवाल, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। दोनों को जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में है ना, तो सीधा जोड़ दीजिए उसको, कितना हो जाएगा? 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगला, यदि 100 वोल्टेज तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संरचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता होगी। तो कितना? 10⁻⁶ होता है ना, तो यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 2 जीरो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 10⁻⁴। अगला, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, तो बेलनाकार किया जाता है अबिंदुकता के लिए। किस लिए किया जाता है? अबिंदुकता के लिए, जिसको हम लोग एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक। अगला, आदर्श एमिटर का प्रतिरोध होता है, कैसा होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। आदर्श का शून्य होता है। अगला, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होता है? तो वो n² समानुपाती BH होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अगला, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार, देखिए निश्चित दूरी पर क्या होता है? बिंदुवत स्रोत का गोलाकार तरंगार निकलता है, गोलीय तरंगार होता है। लेकिन अगर यही अनंत में चले जाए तो मान क्या हो जाता है? समतल हो जाता है वो। अगला, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है किस पे है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक। अगला, लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है तो Sc/λ। ये तो रट्टा हुआ है हम सबका, Sc/λ। अगला, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है तो कितना होता है? 0 होता है। अगर इक्वेटर पे पूछा कितना होता है? इक्वेटर पे कितना होता है? 0 होता है। अगला सवाल, अगला ये पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नवन कोण का मान होता है, कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। देखिए तो अगला,
चुंबकीय क्षेत्र में बी में अवस्थित एम एम रुकिए क्या हो गया ये एम आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉ का मान होता है तो क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा एम क्रॉस बी। क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी। उल्टा नहीं याद रखना, बी क्रॉस एम नहीं होता, क्या होता है, एम क्रॉस बी होता है। अगला देखिए तो जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं हम लोग अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, अर्ध आयु कहते हैं। ठीक, अगला 29 नंबर में क्या कहता है, 29 नंबर में कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो क्या होती है, वी स्क्वायर बाय आर। क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। अगला आयाम अधिमिश्रण में अधिक मिश्रित सूचनांक होता है तो कितना होता है, 0 से 1 के बीच होता है। क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है। अगला दो लेंस जिनकी क्षमता -15D + 5D है तो संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। तो देखिए पीनट निकलिए ना, -15 और +5 है ना तो कितना हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और इसका अगर एफ का बात करें तो 1/p हो जाएगा। तो 1/p तो 100/-10 कीजिए ना तो कितना हो जाएगा, 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -10। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल, या किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आप गॉस का थ्योरम पढ़ रहे हैं, क्या होता है, Q/ε0। क्या होता है, Q/ε0 होता है। अगला कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होता है, कितना होता है, आधा होता है। कितना होता है, आधा होता है। ठीक, अगला सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो वो होता है लगातार, कैसा होता है, सतत होता है। किस तरह होता है, सतत होता है। ठीक, और देखिए हम लोग बहुत क्वेश्चन आज देखेंगे क्योंकि कल एग्जाम है आप सबका ना, तो हम लोग और भी देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है, कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अगला देखिए अभी समझने का टाइम नहीं है, सिर्फ आप याद रखते जाइए, कल देख एक नज़र सिर्फ दौड़ा लीजिए अपने, आप कल कुछ ना कुछ तो याद होगा ही होगा, और पहले से याद तो है ही आपका, इसलिए अभी समझने का टाइम ही नहीं है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिणामी धारिता का मान होगा। तो श्रेणी क्रम में धारिता का बात हो रहा है तो उल्टा के जोड़ते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, C/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C/3 हो जाएगा, C/3। अगला दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल ε1 और ε2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 के समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, E1 R2 + ε2 R1/R1 + R2। अगला लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता म्यू है तो म्यू का मान कितना होता है, बहुत बहुत बड़ा होता है 1 से। कितना होता है, बहुत बहुत बड़ा होता है 1 से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 से बहुत बड़ा होता है। अगला ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर होता है। अगला सवाल, विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है, वह है नाइक्रोम। क्या होता है, नाइक्रोम, नाइक्रोम, नाइक्रोम। अगला शोषित विद्युत ऊर्जा है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। कैसा, किस तरह होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला वेटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है तो वेटस्टोन ब्रिज जो मापा जाता है वो उच्च और निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। क्या मापा जाता है, उच्च और निम्न प्रतिरोध। अगला प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। अगला सवाल, शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल धारा IRMS में संबंध है तो क्या होता है, I0 क्या होता है, √2 IRMS होता है। क्या होता है, √2 IRMS होता है। अगला सवाल, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। क्या करता है, एक निकट दृष्टि दोष ना, निकट के लिए उपचार क्या होता है, निकट में 3 अक्षर है तो 4 अक्षर होगा, अवतल होगा। निकट में 3 अक्षर है उपचार होगा 4 अक्षर से, अवतल लेंस से। अच्छा दूर रहता तब क्या होता, दूर में 2 अक्षर है तो उसका होता उपचार 3 अक्षर से, उत्तल से होता, दूर में उत्तल, निकट में अवतल। अगला 12 तो हो गया, अब बचा 13 नंबर। नहीं, यहाँ पे कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। किस लिए कम होता है, बैगनी के लिए। किस लिए कम होता है, बैगनी के लिए कम होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल है, ये एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कौन होगा। तो कितना होता है, μ-1 × a। ये तो अभी आया था ना, फिर इसको बहुत बार पूछा गया, μ-1 × a। अगला प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है प्रकाश का ध्रुवन। कौन करता है, प्रकाश का ध्रुवन करता है।
प्रकाश का ध्रुवण। अगला, एक लेंस म्यू बराबर 1.5 का नव्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर, क्या नव्यांतर क्या लिखा है ये, छोड़िए इसको। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो ई क्रॉस बी के समांतर होती है। कैसी होती है? ई क्रॉस बी के समांतर होती है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा चुंबकीय क्षेत्र ई के अनुपात बी बाय ई का मात्रक होता है। यहाँ पे फंसिएगा नहीं, यहाँ पे उल्टा होता है, एस एम इनवर्स। क्या होता है? एस एम इनवर्स होता है, तो नंबर बी होगा इसका। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। करता है एच सी बाय लेमडा होता है ना, क्या होता है? एच सी बाय लेमडा होता है, तो लेमडा तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर इनमें कौन आवेश रहित है? तो आवेश रहित कौन है? फोटोन के पास आवेश है ही नहीं, जीरो है उसके पास आवेश। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो वो है लाइमन सीरीज। कौन है वो? लाइमन सीरीज नहीं पड़ती है। अगला, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। ये तो याद लिखवाए थे आपको याद रखना होगा। पहला में था दूसरा में था कितना? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो याद रखना होगा आपको। लाइमन था, बामर था, फिर पास्चन था, ऐसे था। ठीक। अगला, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं हम लोग अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग अर्ध आयु कहते हैं। अगला, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, किसमें होती है विक्षेपित? चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। ठीक। बीटा पर आवेश माइनस भी रहता है। ठीक। अगला, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया जाता है अपद्रव्य होना चाहिए, तो उसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पेंटावैलेंट वो होना चाहिए, 5 संयोजक। अगला, डायोड का उपयोग करते हैं हम लोग रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। किसमें रूप में करते हैं? रेक्टिफायर के रूप में। हमको पढ़ाए थे डायोड, पढ़ाए थे डायोड। ठीक। अगला, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। नैंड के लिए तो ए इंटू बी पर बार, जिस जो एंड का होता है ना वही होता है इसमें, सिर्फ इसमें क्या होता है? ऊपर में बार होता है। ठीक। अगला, अगर नहीं है क्या? खत्म हो गया, एक और बचा है लास्ट। पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 240 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी का इस टावर पर प्रसारण पहुंचेगा वो है 56 किलोमीटर। ये तो बहुत बार पूछा गया, 56 किलोमीटर, सो याद ही रख लीजिए, 56 किलोमीटर। ठीक। यही था ऑब्जेक्टिव। हम 2 साल का ऑब्जेक्टिव भी आपको करवा दिए। आप अगर इनको याद रख लेते हैं तो लगभग आपका 20 ऑब्जेक्टिव तो इसी से आ जाएगा। लगभग 50-60 ऑब्जेक्टिव है तो इसमें 20 तो आएगा, 20 नहीं तो 15 तो जरूर आएगा, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। और 15 तो नहीं आया तो 10 तो कन्फर्म ही आएगा। इसीलिए अगर आपको याद नहीं हुआ तो एक बार फिर से देख लीजिए। अभी समझने का टाइम है, सिर्फ आपको याद रखना है ये सब चीज़ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नए ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बाय।